9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट भी करें। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। दूसरा है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता था? तो जर्मनी को। चौथा है, प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? जर्मनी को। पांचवा है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। उपरोक्त कथन है किसका है? आप ब्रह्म का। छठा है, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है। कौन सा कारण है? उपरोक्त सभी। यहाँ से ये आपके 6 सही विकल्प हैं। स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी इस क्लास में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अरब सागर भारत के डेडेस दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में? पश्चिम में। दूसरा है, बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डेडेस का जन्म हुआ। किसका? समाजवाद का। पांचवा है, मूल कर्तव्य डेडेस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 46वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चौथा है, भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी डेडेस नदी की है। कौन सी नदी की है? गंगा नदी की। पांचवा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में रेडेस गणतंत्र की स्थापना हुई। वेमर गणतंत्र की। छठा, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें रेडेस क्रियाएं कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गई, कंप्लीट अच्छे से कर लें। अगला प्रश्न है आपका जोड़ी। तो भर दिया है, नंबर डले हुए हैं सभी पर, अच्छे से कंप्लीट करें आप इनको। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला है चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो अमेरिका का शेयर बाजार। दूसरा है, भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया था। तीसरा है, पर्ल हर्बल पर किसने हमला किया था? जापान की नौसेना ने हमला किया था। अगला है आपका, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता था? भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता था। पांचवा है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। छठा है, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता है? इसका आंसर आपको भर लेना है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं जिसमें आपके सत्य असत्य हैं। पहला है, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। तो ये आपका एकदम सत्य है। दूसरा है, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना 1995 में आरंभ हुई। तो ये आपका गलत। तीसरा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और चौथा है, भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो सत्य। पांचवा है, नवंबर 1918 में जर्मनी के पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। तो ये आपका सत्य। और छठा है, स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ। तो ये भी आपका क्या है? सत्य है। तो यहाँ से कंप्लीट कर ले आप। अब हमारे जो 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ से, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम बताना है। 2 राज्यों के नाम लिखना है आपको, 2 नंबर का है। सातवां, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखने हैं। आठवां, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखना है आपको। और 9वां है, 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था? तो आप इतने प्रश्नों का पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बाकी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। और ये यहाँ से आपका 10वां है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए? 11वां, खूनी रविवार की घटना क्या थी? 12वां है, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। और 13वां है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। 14वां है, संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है?
15 जन्म दर से क्या आशय है और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। क्लास 9th के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सारे आपके एग्जाम में आए हैं, पिछले जो भी आपके पेपर हुए हैं उनके। और ये 16वां, महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण कौन से हैं। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है। 18वां, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखना है। और प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। ये 20वां, भारत में अंतरजाई निर्धनता में विभिन्नता के कारण। तो इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले आप। और ये यहाँ से आपका 21वां है, 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी। और भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में अंतर लिखिए और दिए गए मानचित्र निम्नलिखित किन्हीं 4 को दर्शाना है आपको। 7 दिए हैं, 4 को लिखना है आपको, तो अच्छे से कंप्लीट करें।